अस्सलाम वालेकुम। आइए आपको आज बताते हैं कि होममेड बेसन के लड्डू किस तरह बनाए जाते हैं। बहुत आसान रेसिपी है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए, ये 1 किलो बेसन है। 1 किलो बेसन में 3 पाव के करीब शक्कर, थोड़ी सी इलायची पीसी हुई, गूंदने के लिए थोड़ा तेल, आधा पाव के करीब दूध, 1 पाव घी। अगर 1 किलो बेसन है तो 3 पाव शक्कर और 1 पाव घी, ये ध्यान में रखना है। फिर जो ड्राई फ्रूट है वो आपके हिसाब से, आपको जिस क्वांटिटी में लगता है वो क्वांटिटी में आपने लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये हमने ना शक्कर को बारीक ग्राइंडर में पीस लिया है। अब हम ये बेसन को भून लेंगे, थोड़े तेल और पानी के ज़रिए। पानी डालते हुए और थोड़ा तेल डालकर ये बेसन को अच्छी तरह गूंदना है। ये देखिए, हमारा बेसन का आटा तैयार हो गया है गूंदकर। अब क्या करना है, हमें थोड़ा हमने तेल बचा लिया था, कुछ तेल इसमें डाला था और कुछ तेल हमने यहाँ बचा लिया था। अब ये तेल लगा कर हमको इसके पूरियाँ बनाना है और पूरियों को फिर तेल में तल लेना है। थोड़ा आटा लेकर लोई तैयार कर लेंगे और फिर यहाँ पर इसकी ऐसी तेल लगाते हुए पूरियाँ तल लेंगे। पलीथन नहीं लगाना है आपको तेल लगाना है और तेल लगाकर इसकी ऐसी पतली, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं, ऐसी पूरियाँ तल लेना है। और यहाँ हमने तेल गरम होने रखा था, अब ये तेल में हमको ये पूरियाँ डालकर तल लेना है। इसी तरह आपको ये पूरे आटे की पूरियाँ तलकर तैयार कर लेना। इस तरह सुनहरा होए तक इसको तेल में तलना है। देखिए, ये सुनहरी हो गई है पूरी, अब इसको निकाल लेना है। यहाँ देखिए, हमारे पूरे पूरियाँ तलकर तैयार हो गई है। अब इसे इस तरह जो पूरियाँ हमने तले थे वो तलकर हमने मिक्सर में से निकाल कर इस तरह ये सा बुरादा बना लिया इसका। अब यहाँ पर कढ़ाई में घी गरम करेंगे। ये हमारा 1 पाव घी था, आधा किलो था। ये घी हमारा असली घी है, ये गरम हो चुका है। अब इसमें हम एक एक करके ये ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ड्राई फ्रूट को हल्का घी में तल लेंगे। यहाँ पर हमने पूरे ड्राई फ्रूट को तल लिया है। अब थोड़ा हल्का सा इसको ठंडा होने देना है घी को, और ये घी से हम इस पूरी के बुरादे में मिक्स करेंगे। यहाँ पर पूरा घी हमने इसमें डाल दिया है। ये चूँकि गरम है इसलिए अब हाथ नहीं डालना है, चम्मच की मदद से इसको मिक्स करना है। साथ ही इसमें इलायची का पाउडर भी डालना है जो हमने पीस कर रखा हुआ था। इस तरह इसको अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर हमने पूरा घी मिक्स कर लिया है चम्मच की मदद से। अब इसमें जो हमने पीस कर शक्कर रखे थे, शक्कर को मिक्स कर देंगे। थोड़ी थोड़ी करते हुए ये शक्कर को ये बुरादे में मिक्स कर देंगे। ये शक्कर को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर जो हमारा दूध था, हमने इसको थोड़ा गर्म होने के लिए रख दिया है। जब दूध गर्म हो जाएगा तो ये दूध भी हम इस बुरादे में, इस मिक्सर में मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसके लड्डू बना लेंगे। ये दूध हम इस मिक्सर में, शक्कर और बेसन का जो मिक्सर हमने बनाया, इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसको मिक्स करेंगे। अब दोनों हाथों की मदद से हमको इसके लड्डू बना लेना है। आपको जिस साइज़ के पसंद है, छोटे पसंद है तो
छोटे बड़े पसंद है तो बड़े, आपके हिसाब से आपको ये लेना है। और इस तरह से दोनों हाथ की मदद से आपको ये लड्डू बना लेना है। देखिए ये हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरह से हम सब मिक्सर के ये लड्डू बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। ये करीबन 1 किलो बेसन के 60 से 70 के बीच में लड्डू बने हैं। आपको छोटी बड़ी साइज़ है तो इसकी तादाद कम ज़्यादा हो सकती है। अब ये खाने के लिए तैयार है। खुदा हाफिज़।